दोस्तों, जोड़ और कुएं हमारी ग्रामीण संस्कृति की बहुत गहरी पहचान से जुड़े हुए हैं। और आज मैं जिस धरती पर खड़ा हूँ वो सेठ छाजूराम लांबा की धरती है, अलगपुरा गांव में। उनका बनवाया हुआ ये कुआं है जो सबसे पुरानी इमारत जिसको कह सकते हैं, ये उस दौर की है। ये जो हिंदी है दोस्तों मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, काफ़ी पुरानी है। और ये जो भाई मेरे साथ है ये नरवीर है, नरवीर लांबा। ये सेठ छाजूराम लांबा जी के परिवार से ही है। और ये भाई हमें मिला, इसने कहा कि हम अपने दादा की जो विरासत है वो आपको दिखाएंगे। तो इनका ये कहना है कि ये सबसे प्राचीन जो उनकी बनवाई इमारत गांव में ये कुआं है। सबसे पहले उन्होंने कुआं बनवाया था, क्यों नरवीर भाई? हाँ जी, स्कूल चलता था जी। आज यहाँ पे स्कूल चलता था। हाँ, बड़े जो बुजुर्ग होते थे, जो हमारी टाइम पे तो अच्छे अच्छे स्कूल बन गए जी। पहले शिक्षा का इतना नहीं था यहाँ। जो भी मेरे दादा ने बताया, जो भी यहाँ 5th तक का स्कूल होता था। अच्छा, तो बड़े बुजुर्ग यहीं बताते हैं 4 जमात तक का स्कूल हाँ होते थे पहले। अच्छा, ये उसके साथ की बनी इमारतें हैं, ये तो बाद का बना हुआ है। ये बाद का है। अच्छा, यहाँ पे स्कूल चला है कुछ सालों तक। इनमें स्कूल चलता था 4th या 5th ये देखिए अंदर ये वो वाला पुराना होगा सबसे। इसका वैसे कुएं का थोड़ा सा हालत खराब है, जीर्णोद्धार करना चाहिए ना, इतनी पुरानी इमारत है। ये किए थे बीच बीच में, फिर दोबारा फिर ये जैसे त्रिवेणी लगा दी थी तब सफाई करवाई थी यहाँ पे। अच्छा अच्छा। अब फिर दोबारा बारिश का मौसम था, घास हो ही जाता है बारिश में। ये देखिए कितना विशाल का एक कुआं रहा होगा किसी दौर में। ये इसमें पानी भरते थे पहले, यहाँ से निकाला यहाँ भर डाल देते थे ताकि वो जो जल्दी वाली औरतें हैं ना वो यहाँ से भर ले जाएं। ये बुर्जियां हैं इसकी, पानी है रद्द हो गया होगा ये तो। हाँ, ये बंद हो चुका है। दो कोई छलांग छुलूंग लगा दी थी उसके बाद में। अच्छा अच्छा, अटेम्प्ट कर लेते हैं लोग। ये छतरियां हैं, देखो दोस्तों कितनी कलात्मक छतरी हैं। ऐसी वैसे अब हरियाणा में नरवीर बची भी बहुत कम है। हाँ, बहुत कम विरासत है ना, की चीजें बची हैं। ये देखिए आप, जब सेठ छाजूराम लांबा जी ने ये कुआं बनवाया होगा अपने भाई तिरखाराम लांबा की याद में, तो आप कल्पना कर सकते हो दोस्तों कि उस समय की कितनी भव्य चीज ये रही होगी। कुआं ही बनवाना गांव में, कुएं पे तो रिश्ते हो जाया करते थे कि वो गांव में मीठे पानी का कुआं है। और अलगपुरा में जब ये कुआं बना और इतनी भव्य इमारतें और इस तरीके की चीजें जब उन्होंने बनवा के अपने गांव में दी होगी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी उनके मन में इच्छाएं रही होंगी इस गांव को लेके। बगल में जोड़ है गांव का, ये भी मेरे ख्याल से तब से ही है। हाँ, ये जोड़ तब से ही। इधर सीढ़ियां बनी हुई है साइड में, उधर से देखेंगे अपन। ये वाटर बनाते हैं वो। अच्छा, वाटर रिचार्ज का काम करता था ना। हाँ। जोड़ साथ में होता था तो कुएं के लेवल नीचे नहीं जाता था। हाँ। देखो अब भी काफी मतलब ठीक है ये। अभी वो पानी ने कवर कर लिया। हाँ हाँ। इधर पूरा ये जो पिलर दिख रहे हैं ना, इधर आगे देखोगे तो इधर पूरा घाट है, सीढ़ियां बनी हुई हैं, कमरे भी हैं इधर तो। हाँ। नीचे तो अब तो पानी का लेवल, बारिश हुई है, बारिश बहुत ज्यादा हो गई, पानी का लेवल बढ़ गया। पानी का लेवल बढ़ने के कारण हो रहा है। तो ये थी दोस्तों सेठ छाजूराम लांबा जी की बनवाई हुई सबसे पुरानी इमारत। अब उनका यहाँ पे एक घर है जो उन्होंने केस लड़के बनवाया था, क्योंकि उस जमाने में पक्की इमारतें नहीं बनाई जा सकती थी, तो उसके लिए उन्होंने लाहौर जाके केस लड़ा था। नरवीर के परिवार में, नरवीर के जो दादा हैं उनकी उम्र 90 साल से ज़्यादा है, तो उनसे भी पूछेंगे, देखेंगे कि कितना उनकी यादों में चीज़ें बची हुई हैं। फिर जो उन्होंने पक्का घर बनवाया उसके बाद उन्होंने एक आलीशान हवेली अपने रहने के लिए बनाई, वो भी मैं आपको आज दिखाऊंगा। दोस्तों सेठ छाजूराम जी जब कोलकाता चले गए और उनका काफी धन संपदा उनके पास आई, तो उन्होंने सबसे पहले गांव में अपना एक घर बनवाया, क्योंकि वो बहुत गरीबी से उठे थे। और उस समय अंग्रेजों की व्यवस्था ये थी कि पक्का घर बनवाने के लिए आपको केस लड़ना पड़ता था, पक्का घर आप नहीं बनवा सकते थे। तो उन्होंने जो सबसे पहला घर गांव में बनवाया था वो ये घर था। उसके बाद उन्होंने हवेली बनवाई, वो हवेली में दिखाऊंगा, लेकिन ये घर सबसे पहला घर सेठ छाजूराम ने अपनी जो पहली कमाई थी उसके बाद अपने बना के अपने पिताजी को दी थी। तो अब उनका इस घर को मैं आपको दिखाऊंगा।
ये राम राम ताऊ, राम राम। हाँ जी, रमेश चंद्र रमेश लांबा। अच्छा, तो सेठ छाजूराम लांबा क्या लगते थे आपके? परदादा हैं? परदादा आपके परदादा? अच्छा अच्छा, देखा आपने उनको कभी? देखा देखे थे? कितनी बार देखा? मुझसे हो गई था। छोटे से थे आप? अच्छा, किस चीज में आते थे? गाड़ी में? गाड़ी में आते थे? अच्छा, पगड़ी बांधते थे? हरियाणवी या मारवाड़ियों वाली? मारवाड़ी। अच्छा अच्छा, और उनकी जो पत्नी थी आपकी दादी दाखा देवी? बहुत बात है, कहीं ज्यादा ही नहीं। कई साल जी है। अच्छा अच्छा, तो क्या लाते थे आपके लिए सेठ साजूराम जब आते थे गांव में? आपके लिए क्या लाया करते थे? थूक लो आप। याद नहीं है? ये घर पहला उन्होंने ये बनवाया था, फिर हवेली बाद में? अच्छा अच्छा, देख लो फिर आपके घर में। दोस्तों बुजुर्ग हो चुके हैं काफी, और नरवीर कह रहा है कि दादा की जो उम्र की गाड़ी है वो कई साल से 87 पे अटकी हुई है, कई साल से। तो आराम से इनकी उम्र 94-95 के पार गई है, लेकिन इन्होंने सेठ साजूराम लांबा को देखा है और वो गाड़ी में आते थे उस समय, और इनके लिए कुछ लाया भी करते थे, लेकिन उम्र का तगाजा है कि अब बातें याद नहीं है। तो फिर चलते हैं नरवीर के साथ और उनका जो सबसे पहला घर है वो देखते हैं। ठीक है दादा, घर देखता हूँ आपका। क्या बचा हुआ है नरवीर पुराने घर में से? ये लो। नमस्ते। पुराने में सिर्फ ये आगे वाला बच रहा होगा। हाँ, ये पुराना, ये गेट पुराने लगे हुए हैं अच्छा। सारे। ये है पुरानी? हाँ, ये भी पुरानी है। अच्छा, ये बाद अच्छा में बनाई है। ये बाद का है? हाँ, ये जो दीवार है ये सीमेंट वाली, ये बाद में बनवाई। अच्छा, ये तो वो है ना मिट्टी वाला जो? हाँ हाँ हाँ, ये देखिए पहले दोस्तों, ये बहुत ही यूनिक चीज है। ये हमारा उस समय अनाज रखने के लिए क्या बोलते थे, कुठला, कुठला ना, कुठला बोलते थे। और हमारी जो दादी ताइयां होती थी वो बहुत मेहनत करती थी इसको बनाने में, और जिसके घर में ये भरा होता था उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं होती थी, पूरे साल का अनाज इसमें होता था। और ये वैसे ही आजकल तो खत्म ही हो रहे हैं, बचे हुए ही नहीं है, ये पता नहीं कैसे बचा रखा है इन्होंने। एक और भी अंदर उधर। अच्छा, दो हैं ये। दो हैं। ये देखिए, ये पुराना घर है भाई इनके, इन्होंने अभी तक बचा रखा है। नरवीर का बुल्ट खड़ा है। और ये माता जी को बुलाना एक बार। मम्मी आइए। ये देखिए, आमतौर पे लोगों ने तोड़ दिए हैं ये धनखड़। आपने बनाया था ये? और आंटी है, दिखा दो आंटी को। इनकी सासू की सासू ने बनाया हुआ है ये। तो आप तो जब ब्याह आई तब से देख रही हो इसको? तो आपने तोड़ा नहीं इसको, लोगों ने तो तोड़ दिए। अच्छा अच्छा, तोड़ा। मम्मी और तो लिप्या कर देना, वो गोल सा बना के गोबर का। हाँ हाँ, बाहर से लिपाई करा करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो गांव में मेरे ख्याल से एक ही आपके ही बच रहा होगा। ये थोड़ी सी रिपेयर मांग रहे हैं, ये आपने अब रिपेयरिंग हो जाएगी। करोगे रिपेयर? अच्छा अच्छा, तो ये फिर पड़ जाए। अच्छा, ये उस समय का ये है, हाँ, पुराना ये। अच्छा अच्छा, ये मंदिर बना लिया हमने अब तो यहाँ। हाँ, मंदिर कम स्टोर हो गया इसमें। मंदिर भी हो गया, कुछ चीजें रख दी जैसे अनाज से रिलेटेड। सीढ़ी मेरे ख्याल से पुरानी है। हाँ, पुरानी सीढ़ी। ये आपका डोगी? अपना डोगी। अच्छा अच्छा, ये भी पुराना कमरा है एक। तो ये इसमें काफी बदलाव तो दोस्तों ये भी बहुत पुरानी है हिसाब से करना। अच्छा, ये टीन शेड है जो। हाँ, क्योंकि ये उसमें लकड़ी के ही थे। लकड़ी के बने। ये चेंज करवा दिए हैं बीच में एक बार, गड़ गए होंगे। बट ये वाला, ये जो लकड़ी है, हाँ, और ये जो लकड़ी, ये इसके साथ की है। बढ़िया भाई, बहुत। आप तो उस घर में रहते हो जो सेठ साजूराम जी ने बनवाया था। हैं? ऊपर देख लो, देखना। चल,
ये कुछ ऊपर कमरा था आपने तोड़ा हो या फिर यही ऐसे ही थे था? ना, ऐसे ही था। इधर था एक बारजा सा था आगे, अच्छा, गिर गया होगा वो। उतार दिया अच्छा, गिरने के उससे। ये आपके ही घर का पार्ट है? ये अपने नहीं है, ये अपने नंबरदार थे, अच्छा, हाथी, उनका घर। ये पुराना है यूं का ये यूं भी है? यूं का यूं, ये भी यूं का यूं, ये तोड़ा नहीं, तोड़ना था ये, क्योंकि त्रेड़ आ गई थी ना। अच्छा फिर अच्छा, मैं बारिश का मौसम चला जाएगा फिर उतारेंगे। रिपेयर ही करवा लो आप इसकी तो बस। चौखट बनवाई थी, वो चौखट बनवा के रिपेयरिंग की सोची है एक बार तो। अच्छा अच्छा, काफी पुराना हो गया, बहुत ज्यादा पुराना हो गया, मेरे ख्याल से 200-250 साल पुराना मकान है। होगा जी, है ना? हाँ। मॉडर्न चुबारे थे उस समय की, किसी किसी के होते थे घरों में। बढ़िया। ये हवेली दिख रही है इधर, ये हवेली है। ये हवेली है दोस्तों, ये साइड में। अब इसको देखेंगे, इसमें क्या बचा हुआ है वो भी देखेंगे, क्योंकि समय का फेर है और कितनी बुलंद इमारत हो, समय के साथ वो कमजोर होती चली जाती है। लेकिन चूंकि सेठ छाजूराम ने बनवाई थी इसलिए ये ऐतिहासिक तो है ही। और अब इसको चलो नरवीर के साथ चल के इसको देखते हैं। केस लड़ा था, केस ये घर बनाने के लिए। कहाँ पे? यूनियन से लंदन से। वो घर बनाना चाहते थे, परमिशन नहीं थी। यूनियन अच्छा, फिर ये दे तो। बनाने को नहीं दिया करो। अच्छा, पक्का घर कम बनाने, हाँ, कच्चा में से बनाना। अच्छा अच्छा। ये सेठ छाजूराम लांबा की पुश्तैनी हवेली। उस समय इस पूरे एरिया में ऐसी इमारत नहीं होती थी। आज भी ये बुलंद इमारत है। और नरवीर के साथ चलते हैं, हवेली दिखाते हैं। काफी हिस्सा मेरे ख्याल से इसका भी गिर चुका है। हाँ, ऊपर वाला जो ज्यादा वो हो गया था, उतारना पड़ेगा। ये मेन गेट है, इधर से होता था। और इधर घोड़े, जो मेरे को बताया गया है, अस्तबल था। अस्तबल होता था इधर, घोड़े वगैरह रहते थे। अच्छा, स्टोर टाइप अस्तबल। हम्म। अभी ताला लगा हुआ है इधर। ये भी मेरे ख्याल से उसी का। हाँ, सभी का है। ये ऊपर जाने के लिए है, ये अस्तबल है। जामो रहे और जी, तो गाड़ी सीधी अंदर रोल्स रॉयस आके रुका करती हैं। 2 रोल्स रॉयस आई थी उस समय। एक यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे उनके पास आई थी, दूसरी सेठ जी के पास आई थी। ये वाली चाबी नहीं है अपने पास। कोई बात नहीं। अंदर वाली। ये फिर ये मेन हवेली है जहाँ पे वो रहते मेन थे। एंट्रेंस। अरविंद जी के पास इसकी चाबी है। अरविंद जी उसमें रहते थे। सुनील के पास है। सुनील के पास ना, सुशील सुशील के पास है। ये दरवाजा देखिए आप। कितना मतलब ये यहाँ से टूट चुके हैं वैसे कुछ तो, लेकिन फिर भी सेठ जी की विरासत। ये देखिए उस समय बड़ी यूनिक सी चीज रही होगी ये, इस तरह की चीजें। चौधरी भाई वो लगा हुआ है पट्टू के नाम का। लगा हुआ है शांति भवन। शांति भवन। छाजूराम सज्जन कुमार जी की स्मृति में उन्होंने ये बनवाया था। छाजूराम ना स्मृति नहीं है भाई, शांति सज्जन कुमार अपने बेटे का नाम साथ जोड़ रखा है उन्होंने इसमें। बहुत बढ़िया। ये हिस्सा भी तभी का है। हाँ, ये साइड किचन और रसोई घर होता है। अच्छा अच्छा, ये किचन है और
ये देखें उस नालियां बनी उस समय की, देखें पूरा। ये रसोई। इधर चूल्हा होता था, इधर सी यहाँ पे। अच्छा अच्छा। इधर पूरा ये बाथरूम उस समय का ना? ना जी, बाथरूम नहीं था ये। हाँ, ये रसोई का ही पार्टीशन हाँ, बाद वही में कुछ कर था। रखे। इधर वाला हिस्सा ही रसोई का था, इधर गेट से इधर अच्छा अच्छा। कुछ ना कुछ कोई में आ रहे अच्छा, थे ये तो गेट यहाँ भी था दूसरा सामने जाके। तो मेंटेन कैसे करते हो उसको? मेंटेन तो जी वही करते हैं। टाइम पे। दादा गुड्डू बोलते हैं उसको वैसे गांव में। तो वो अभी गुड़गांव है, राजस्थान में भी जमीन है उनकी। तो अपना तो वो घर आ गया था, वो इधर आ गए थे। अच्छा, ये इसका पीछे एक गेट और लगता हाँ, है, मेन गेट यही है। हाँ, ये वाला गेट दिखाऊंगा, मेन गेट ये है। अच्छा उधर वाला नहीं। अच्छा अच्छा। क्योंकि गांव में पहली गली यही होती थी यही। एक। एंट्रेंस। दोस्तों, ये है सेठ छाजूराम हवेली, छाजूराम जी की पुश्तैनी हवेली। इसकी जो काश्तकारी है, नीरज आपको दिखा देगा कितनी खूबसूरत ये हवेली आज भी है और किस तरह की चित्रकारी इस पे है, किस तरह के इसके दरवाजे हैं। अंदर से जितना चीज़ें दिखा सके हम उतनी आपको दिखाई हैं। मेरे लिए इस धरती पे आना बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि सेठ छाजूराम जी के वीडियो ने मुझे एक नई पहचान दी हरियाणा में, और उनका नाम ही ऐसा है, जो नाम लेता है वो भी तर जाता है। तो ये उनकी पावन स्मृति में यहाँ के उनकी धरती पे हम नमन करते हैं उनको। और जाट समाज को जो उनका योगदान है, जिसमें उसको कि जाटों में पैदा होकर वो सेठ कहलाए, तो ये छोटी बात नहीं होती। ये उनकी धरती है, आप कभी भी अलगपुरा आके इसको देख सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ये नरवीर है भाई जिसने हवेली दिखाई है, इन्होंने पूरा आराम से दिखाया है। और आप ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आपको ये हवेली कैसी लगी।